हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में एज से रिलेटेड दिया गया है। क्लियर है। जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसमें हमें हमेशा लेट क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे। क्लियर है। जिस भी बारे में बात किया गया हो, यहाँ पे देखिए फादर और सन के बारे में बात किया गया है, तो हम यहाँ पे फादर और सन की प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए लेट कैसे करते हैं। लेट, अब फादर की प्रेजेंट एज, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, हमने क्या ले लिया, एक्स, और एंड सन्स प्रेजेंट एज वाई ले लिया। क्लियर है। अब हमसे देखिए, अब हमसे इक्वेशन बनाने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एक दो तरह का कंडीशन दिया गया है, तो हम पहले पहला कंडीशन सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो 10 ईयर्स एगो की बात क्या कि जो भी कंडीशन है वो 10 साल पहले है। तो पहले 10 साल पहले, तो पहले इनकी एज भी तो निकालेंगे कि 10 साल पहले क्या रही होगी इनकी एज, तब वो कंडीशन हम रखेंगे। तो 10 ईयर्स एगो फादर्स एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 10। जैसे यहाँ पे कुछ भी एज रहा हो, जैसे कि फादर का एज मान लीजिए 30 रहा होगा, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह से एक्स है तो एक्स में से 10 माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 10। इसी तरह से 10 ईयर्स एगो सन्स एज क्या हो जाएगा, वाई में से 10 माइनस कर देंगे, वो सन्स का एज निकल आएगा यहां से। अब कंडीशन हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ये दोनों जो एज है, इसमें क्या कंडीशन बता रहा है कि फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सर। मतलब 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो इसकी क्या थी, 12 टाइम्स थी। तो फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं हम लोग, जो x माइनस 10 था वो y माइनस 10 का क्या है, 12 टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इसका 10 है तो इसका क्या रहा होगा, 120। मतलब फादर की एज 120 ईयर्स कब रही होगी, जब उसके बच्चे की एज कितनी थी, 10 ईयर्स थी। क्लियर है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें, तो आप देख रहे हैं छोटे वाले में अगर हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि 12 का हम इसमें मल्टीप्लाई करें कि इसमें मल्टीप्लाई करें, तो आप एक एग्जांपल लेकर के आप आसानी से बहुत इजीली वे में आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें मिला, x माइनस का 10 इक्वल टू 12y माइनस का 120। 12y इधर आएगा, x माइनस का 12y, 10 उधर आ जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस का 120 प्लस का 10, x माइनस 12y इक्वल टू माइनस का 110। ये इक्वेशन 1 हमने बना लिया। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है 10 ईयर्स हेंस, मतलब 10 साल बाद उसके जो फादर की एज है वो अपने लड़के से क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कि 10 साल ईयर्स लेटर इनकी एज क्या रही होगी। तो 10 ईयर्स लेटर लेटर जो फादर की एज होगी x प्लस का 10। इसी तरह से 10 ईयर्स लेटर जो सन्स की एज रही होगी y प्लस का 10। अब इन दोनों के बारे में 10 साल बाद क्या कंडीशन थी, कह रहा था कि जो फादर की एज है वो ट्वाइस है किसकी, अपने लड़के की। तो x प्लस का 10 इक्वल टू वाई प्लस का 10। इसको भी हम उसी तरह से समझ लेते हैं कि फादर की एज मान लीजिए इसकी, मान लीजिए 5 रही होगी या 10 ही रही होगी, तो इस फादर की एज क्या हो जाएगी, 20। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 2 टाइम्स है, देख रहे हैं ट्वाइस है। तो बराबर करने के लिए
हम लड़के में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह नीचे भी हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लड़के वाले में, छोटे वाली एज में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस का 10 इक्वल्स टू 2y प्लस का 20, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। हमें यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। जब दो तरह के इस तरह के लीनियर इक्वेशन, इन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब लीनियर इक्वेशन मिलते हैं तो इनके हम क्या करते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दो तरीके से होता है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या तो एलिमिनेशन मेथड। लेकिन सबसे आसान क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक्स हटा दीजिए, वाई की जो भी वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड ही प्रोसेस ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में कि x जो कोफिशिएंट है उसके वेरिएबल को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है। तो इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी अदर नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम ऐड कब करते हैं और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब दोनों वेरिएबल के साइन अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन सेम है तो कटेगा ही नहीं, हमें तो हटाना, एलिमिनेट करना है। तो हम एक का क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या है, 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10, और ये क्या, x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस का 110। अब हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। ये देखिए प्लस का, ये माइनस का, तो क्या मिलेगा 10y। ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे 120। y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 12। यहाँ 10 से 120 0 0 कट जाएगा तो 12 मिलेगा। अब y से x कब निकलेगा, y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में रखेंगे हम वैल्यू y की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 है क्या हमारा, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ से y की वैल्यू 12 रख दीजिए। देखिए x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 10, तो 12 टू जा 24, उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 34। क्लियर है? तो अब हमसे कह रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ही हमने x और y मान रखा था। क्लियर है? तो यहां से फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, 34। क्यों, क्योंकि फादर की प्रेजेंट एज हमने क्या माना था, x। तो फादर्स प्रेजेंट एज देखिए क्या होगी, फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 34 इक्वल्स टू 34 ईयर्स। क्लियर है? इसी तरह से सन्स की जो प्रेजेंट एज हो वो हमने क्या माना है, y, और y की वैल्यू क्या है 12। तो सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।